जय हिंद। देखिए, आज बात करेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर का तेल कैसे भरा जाता है। आपके घरों में जो बिजली आती है, आप कभी बिजली का इस्तेमाल नहीं करते तो बिल आपका कैसे आ जाता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। ट्रांसफार्मर में कहाँ पर क्या लगता है करंट, और ट्रांसफार्मर कब कैसे आपका ज़्यादा हानि पहुंचाता है, कब कैसे क्या होता है, ट्रांसफार्मर की पूरी जानकारी। और ट्रांसफार्मर एसी होता है या डीसी होता है, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको हम देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर वो एक यूनिक होती है जो हाई वोल्टेज को लो करती है, और आपको आवश्यकता पड़ने पर जब कभी आप करिएगा तो लो वोल्टेज को हाई भी कर देगी। तो लेकिन ट्रांसफार्मर अलग अलग होते हैं, लेकिन आप लोग जनरली में इस्तेमाल करते हैं वो ट्रांसफार्मर आपका हाई वोल्टेज से लो कर देता है। जो आपके घरों में एसी करंट आता है, कैसा करंट आता है, एसी करंट आता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये ऑयल कैसा होता है। ये ऑयल, ये आपका नीचे एक डिब्बा होता है। आप देखे होंगे ट्रांसफार्मर दो पार्टों में बटा रहता है। कितने पार्टों में? दो पार्टों में बटा रहता है। एक ऊपर होगा, एक नीचे होगा। आप इसमें नीचे वाले में ट्रांसफार्मर ऑयल क्यों भरा जाता है? क्योंकि उसमें एक ईडी करंट अलग से उत्पन्न होता है, इसलिए हमें उसे हटाने के लिए इसमें क्या भरते हैं? ऑयल भरते हैं। उस ऑयल को क्या कहते हैं? नेफ्था ऑयल कहते हैं। क्या? नेफ्था ऑयल। ये आपके दो रंग इसमें भरेंगे और यहाँ भरेंगे, लेकिन वो बाद को आपको बताएंगे कैसे क्या होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब आपको प्रैक्टिकली में एक ट्रांसफार्मर दिखाते हैं जो हमने अपने घर से बचपन में आप लोग देखा होगा। ये ट्रांसफार्मर है। क्या है? ट्रांसफार्मर। इसके अगल बगल कोर होते हैं। वो जो कोर होते हैं वो आपने देखा ब्लेड के साइड के पतले 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 कई सारे ट्रांसफार्मर में आप ये वो ट्रांसफार्मर नहीं जो ट्यूबवेल में लगा होता है। ये ट्रांसफार्मर आपके टीवी में लगा होगा, किसी में लगा होगा, उसमें पतले पतले स्लाइड होगी। क्या होगी? स्लाइड होगी। वो पतले पतले स्लाइड होगी, कोर होंगे। वो कोर नरम लोहे के होंगे। किसके? नरम लोहे। अगर आपको अच्छा ट्रांसफार्मर बनाना है तो उसके लिए सिलिकॉन किसका? सिलिकॉन, ये लिखा सिलिकॉन स्टील का जो होता है वो प्योर आपका, जो आप इसकी कोर बनाएंगे वो प्योर कोर बनेगी। लेकिन वो जनरली मिलता नहीं, इसलिए इसमें हमें क्या करना पड़ता है? तो जो कोर बनाते हैं वो एक स्लाइड होते हैं, पतले पतले स्लाइड होते हैं, उनको चिपका देते हैं। क्या करते हैं? चिपका देते हैं। चिपका के एक मोटा सा स्लाइड बना देते हैं, मोटा सा, और उसके ऊपर कापर की वाइंडिंग कर दी जाती है। क्या? उस जो आपका ये जैसे है, तो आप देखें यहाँ कापर की वाइंडिंग स्लाइडों के ऊपर किसकी वाइंडिंग की जाती है? कापर की वाइंडिंग की जाती है। और इस वाइंडिंग में देखिए इसमें कुछ जगह भी खाली होती है, कुछ जगह भी खाली। तो इस जगह को भरने के लिए इसमें आपको बार्लिस का लेप लगा दिया। किसका? बार्लिस का लेप लगा दिया जाता है। और जो बार्लिस का लेप होता है इस ट्रांसफार्मर के ऊपर लगा है। इसमें एक कागज टाइप पन्नी चढ़ी जाती है, वो कागज बोलते हैं, पन्नी बोले कुछ भी बोलिएगा। वो क्या होता है? ईडी करंट ना उत्पन्न होने के लिए आप यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर है, इस ट्रांसफार्मर में आप इसमें ऐसे धर देंगे तो आपको इसमें खाली जगह अगर ट्रांसफार्मर में होगी तो ईडी करंट उत्पन्न होगी। इसलिए इसमें एक बार्लिस लगा दिया था। क्या? बार्लिस लगा के मोटा कॉयर बना दिया जाता है। और बाइंडिंग, इसमें बाइंडिंग दोनों परत से की जाती है। इस ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग जो कापर की उसकी होगी, तांबे की, आप जनरली कापर की जाती है। लेकिन आप लोग देखिएगा तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी। चांदी जो है वो विद्युत का बहुत ही अच्छा माध्यम है। लेकिन अच्छे अच्छे राजा भी चोर बन जाएंगे, चांदी लगा दिया जाएगा। इसलिए
चांदी को प्रयोग नहीं किया जाता है, उसके स्थान पर लोहे का प्रयोग कर दिया जाता है, एल्युमिनियम का प्रयोग किया जाता है, कॉपर का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए इन दोनों में एक इंसुलेटर का एक लेप चढ़ा दिया था ताकि इसमें ईडी करंट न उत्पन्न हो, वो कागज जैसे होता है। और इसको फिर एक वाइंडिंग करके यहाँ पर रख दिए थे। ये डिब्बा दिख रहा है नीचे वाला, ये 2 डिब्बे होंगे, तो नीचे वाले डिब्बे में इसको ईडी ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग किए हुए, जो तांबों द्वारा वाइंडिंग किए कोर को, उस जो पतले पतले स्लाइड थे उनको एक मोटा स्लाइड बना दिया गया और उनके ऊपर वाइंडिंग कॉपर की गई, तांबे की गई और इंसुलेटर का लेप लगा दिया गया ताकि वो उसके बीच में कोई जगह ना खाए जिससे ईडी करंट उत्पन्न ना हो। तो फिर इसको इसमें डाल देते हैं। जब इसमें डाल देंगे काफ़ी जगह खाली, सपोज कीजिए नेफ्था ऑयल नहीं है, नेफ्था ऑयल जब नहीं है तो इसमें आप डालेंगे तो काफ़ी जगह रहेगी, जो आप वाइंडिंग किए उसके अगल बगल काफ़ी सारा जगह है, इसलिए ईडी करंट खाली स्थान पर उत्पन्न होता है। और ये इसको हटाने के लिए हमने इसमें क्या डाल दिया, नेफ्था ऑयल। क्या डाला, नेफ्था ऑयल। जब नेफ्था ऑयल डाल देंगे तो यहाँ पर उत्पन्न होगी, लेकिन उतनी ईडी करंट नहीं उत्पन्न होगी, इसलिए यहाँ पर क्या डाला जाता है, नेफ्था ऑयल भरा जाता है। इसके बाद फिर देखेंगे ये कितने डिब्बे होते हैं, 2 डिब्बे होते हैं। वो डिब्बा 3 होता है, डिब्बा 1 ये होगा, एक ये ऊपर जो है इसको 1 मानेंगे, एक ये डिब्बा हो गया। ट्रांसफार्मर में 2 डिब्बे होते हैं। और ये कोर किसका बना होता है, ये कोर नरम लोहे का बना होता है। जो आपका कोर होता है वो नरम लोहे का बना होता है, इसलिए इसके ऊपर से जब वाइंडिंग की जाती है तो बहुत ही संभाल के की जाती है। इस खाली जगह को भरने के लिए हमें कौन सा ऑयल प्रयोग किया जाता है, नेफ्था ऑयल किया जाता है। और फिर इसमें देखिए, आप कभी ऑयल, आप विद्युत आएगा, हमेशा आएगी इलेक्ट्रॉन, तो उसमें एक क्या होगा, और एक ऊष्मा के रूप में ट्रांसफार्मर गर्म होगा। आप दूध अपने घर में चढ़ाते हैं, वो जब गर्म होता है तो उबाल मारता है नहीं, तो उसको फूंकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसको फूंकते नहीं, इसके बारे में बताएंगे क्या करते हैं। लेकिन जब ये गर्म होता है तो इसको जनरली कम नहीं भर, इतना पूरा नहीं भरता है, इसको आधा भरते। कितना, आधा भरते। और ये जो टैंक होता है, ये टैंक क्या बनते हैं, एक्सप्रेशन टैंक। क्या, एक्सप्रेशन टैंक या कन्वर्स वाटर टैंक बोलते हैं। इसमें आधा टैंक क्या, नेफ्था ऑयल भरा जाता है। क्या, नेफ्था ऑयल भरा जाता है, इसमें आधा टैंक, पूरा नहीं भरेंगे। और देखिए अभी ट्रांसफार्मर रख देते हैं तो कोई काम नहीं है। इसके बाद देखते हैं इसमें क्या भरेंगे, आधा टैंक। तो जब आप ये उबाल मारेगा, क्या जब गर्म होगा तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर इतना डिब्बा खाली था और ये पूरा एडजस्ट कर लेगा। क्या, पूरा एडजस्ट कर। बाई चांस देखते हैं यहाँ पर, अगर कोई आप सोचे दूध को तो आप उबाल मारेगा, कोई चीज़ उबाल मारेगा तो फूंक देंगे, कहीं ट्रांसफार्मर में कोई बैठ के इसको फूंक मारेगा, वो खुद ऊपर चला जाएगा फूंक मारने की वजह से। इसलिए यहाँ पर कोई फूंक नहीं मारता है, और ये इसीलिए आधा डिब्बा इसको खाली रखा जाता है और इसमें भी आधा रखा जाता है, क्योंकि कभी भी उबाल मारे तो यहाँ से यहाँ तक आ सके, ये इतना भर जाए, इसलिए इसको आधा ही भरा जाता है। किसको, का एक्सप्रेशन टैंक को। और फिर इसके बाद देखते हैं क्या, कि जो आपका ये टैंक होता है, बाई चांस कभी देखा होगा साल 2 साल उस ट्रांसफार्मर को नहीं देखा, तो इसमें जो नेफ्था ऑयल की कमी होती है वो हमें कहाँ, इंप्रेशन टैंक से जो कमी होती है वो यहाँ से सीधा यहाँ आ जाती है, यहाँ मेन टैंक पर सीधा जाती है। मेन टैंक में हमारे कोर रखे होते हैं, वाइंडिंग किए हुए तार रखे होते हैं, इसलिए यहाँ पर बिजली वो सप्लाई होती है। इसलिए इसको क्या करते हैं, इसमें तेल हमेशा होना चाहिए। और ये आप जब बिजली आएगी तो ये क्या होगी,
गर्म होगा, गर्म होगा तो कहाँ तक जाएगा, सीधा यहाँ से इंप्रेशन टैंक तक आएगा। तो इंप्रेशन टैंक में जब देखेंगे तो यहाँ से आपको एक यहाँ पर क्या लिखा होगा, सिलिका जेल लगा होगा, इसे ब्रीदर कहते हैं, ब्रीदर। सिलिका जेल का काम क्या होता है, आप देखा होगा ये ट्रांसफार्मर के ऊपर टैंक लगा होगा, टैंक से एक इस तरह का छाता जैसे कि निकला होगा, उसमें ब्रीदर एक लगा, उसमें सिलिका जेल भरा हो। सिलिका जेल का काम ये होता है कि आप जब ऐसे सांस लेते गर्मियों, आपको गर्मियों में नहीं दिखेगा कि हम क्या ऑक्सीजन देते नहीं, लेकिन जब ठंडियों में होता है तो हमें दिखाई देता है, आभास होता है, खुद स्वयं दिखाई देता है कि नहीं हमारे मुंह से ऑक्सीजन निकल रहा, हवा निकल रही है। तो इसलिए इसमें ऑक्सीजन जाएगा तो ये पूरा तेल खराब हो जाए, इसलिए यहाँ पर क्या लगाया जाता है, सिलिका जेल ब्रीदर। तो इससे क्या होता है, ये ऑक्सीजन को या वायु को अपने इसमें सोख लेता है। इसमें एक ये कमी हो गई है कि वह एयर को ही सोखती है, मतलब कि ऑक्सीजन को ही सोखती है। और जैसे अधिकतर ट्रांसफार्मर खेतों में लगा, जहाँ धूल मिट्टी उड़ती है वहाँ और रोड किनारे लग रहा है, तो इसलिए उसमें एक क्या लगा दिया था, ये यहाँ पर ये ऑयल लगा दीजिए, इसमें ऑयल भर दिया था। ऑयल से आप पहले जाइए, धूल मिट्टी यहाँ पर इकट्ठा हो जाए, इसके बाद जब अंदर जाएंगे तो यहाँ पर सिलिका जेल मिल जाएगा। सिलिका जेल में जो होता है वो इसमें आपका क्या होगा, तो इसमें आपका जितनी वायु होगी, ऑक्सीजन होगी, वो ये सोख ले और शुद्ध वायु आ जाएगी। अब इसके बाद क्या करते हैं, बाई चांस देखिए जब ट्रांसफार्मर गर्म हो और ये भी नहीं तो पूरा भर पाया, तो यहाँ पर एक क्या लगा देते हैं, बुलेजर रेड्डी, क्या लगा देते हैं, ब्लोजर रिले। ब्लोजर रिले का मतलब उसमें एक पारा होता है, जब ये गर्म होगा तो पारा टूट जाएगा, जब पारा टूट जाएगा तो ये अपने आप इसकी करंट सप्लाई कट जाएगी, इसलिए यहाँ पर ब्लेजर रिले लगा दिया था है, क्या रिले लगा दिया था है। तो इससे क्या होता है, यहाँ पर पारा मरकरी जिसे बोलते हैं, पारा मरकरी बहुत ही नाजुक होता है, उसको इस पर इतना सेट कर दिया था, इससे ज़्यादा हीट होगी, उबाल मारेगा तो ये अपने आप टूट जाएगा, इसकी इलेक्ट्रिक करंट कट जाएगा, इसलिए इसको यहाँ लगा दिया जाता है। इसके किसके, मेन टैंक और ये सिलिका जेल ब्रीदर इसके इंप्रेशन टैंक के बीच में लगाया था। अब बाई चांस कभी ये भी खराब हो जाए तो यहाँ पर एक क्या लगाया जाता है, इनक्लोजिंग वाल्व लगा देता है। ये आप लोग देखे होंगे, ये पहले जो ट्रांसफार्मर थे उनमें बहुत एक बड़ी सी रॉड थी, लेकिन अब छोटी सी कर दी गई है। तो इनप्रेशन वाल्व में क्या होता है, इससे जब जाएगा तो ये बहुत ही नाजुक धातु यहाँ पर लगाया जाता है, यहाँ पर बहुत ही नाजुक धातु लगाया जाता है, वो टूट जाता है तो इससे वायर निकल जाएगा। और देखिए काफ़ी समय तक जब वायर गर्म होता रहता, गर्म होता तो उबाल मार, इसलिए यहाँ पर क्या कूलिंग ट्यूब लगा दिया, क्या कूलिंग ट्यूब या रेडिएशन लगा देता है। इसका काम क्या होता है, तो इसका काम देखिए, यहाँ पतली पतली स्लाइडें होंगी, क्या होंगी, पतली पतली, और यहाँ से एक पाइप, दो पाइप गए हुए, ये पहले वाले टैंक से, और एक ही टैंक में दो टैंक होते हैं, तो ये पहले ऊपर जाएंगे, इधर भी होगा और इधर भी होगा, तो इससे क्या, यहाँ से ऑयल जाएगा और यहाँ से भी जहाँ जाएगा तो बाहर का ये स्थान ठंडा होता है। जब ठंडा होता है तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो हवा पड़ेगी, ऑक्सीजन पड़ेगी, तो ये जो स्लाइडें होती हैं इनसे गुजरता हुआ तेल जो आपका नेफ्था ऑयल होता है वो इनसे गुजरता हुआ वो भी ठंडा हो जाता है। यहाँ तक जाते ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत ठंडा हो ही जाता है इतने रास्ते में, तो इस यहाँ से फिर आएगा, फिर यहीं से यहाँ की, इसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। और जब ज़्यादा दिक्कत होती है तो सीधा कहाँ जाता है, यहाँ इंप्रेशन टैंक पर, यहाँ से ये इसी प्रकार है। और जब देखते हैं कभी इसमें इस ट्रांसफार्मर में ऑयल खत्म हो जाता है, ज़्यादा नहीं बचता, तो ऑयल कहाँ से डाला जाता है, ऑयल ऊपर से डाला है, कहाँ से, इंप्रेशन टैंक से डाला जाता है, जो कि यहाँ से सीधा इन दो पाइपों से यहाँ पर पाइप होते हैं,
ये जुड़े होते हैं ट्रांसफार्मर से, यहाँ से यहाँ आएगा। अब जब कभी ट्रांसफार्मर से ऑयल निकालना होता है तो उल्टा तो देंगे नहीं, इसलिए यहाँ एक नीचे से एक ट्यूब काट देते हैं, काटा होता है, वहाँ एक लगा होता है, तो इससे यहाँ से ऑयल निकल आता है। अब देखते हैं जो आपके स्क्रू लगे होते हैं, मतलब कि क्या लगे होते हैं, स्क्रू, मतलब कि यहाँ से देखिएगा स्क्रू क्या लगा होता है, स्क्रू जो वॉल से लगे होते हैं। ये आपके ऊपर 3 या 4 होंगे किसके, चीनी मिट्टी, उनके बीच से एक राड डाल दी जाती है। ट्रांसफार्मर आप देखे होंगे, उसके बीच से एक राड इस तरह गोल 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 किससे लपटे रहते हैं, वो लपटे रहते हैं चीनी मिट्टी से, शायद चीनी मिट्टी से ऐसे लपटे हैं। और ये इधर भी निकलेगा तो इधर कॉइल से निकलते हैं, क्या कॉइल, जो इधर से आता हुआ करंट है वो हाई वोल्टेज करंट आता है। कौन सा, हाई वोल्टेज। जब आप आपके घरों में जो बिजली आती है वो एसी करंट होती है, और जो वहाँ से आती है वो बहुत ही हाई वोल्टेज, कभी 11,000, अधिकतर गांव में 11,000 की सप्लाई की जाती है। और वो जब आकर ट्रांसफार्मर में आएगी, ट्रांसफार्मर से जो होती है वो कितने पर जाएगी, वो लगभग 420, इससे ज़्यादा नहीं जाती है। तो यहाँ से जब लो वोल्टेज उतारा जाता है तो ये लो वोल्टेज, इसको क्या बोलते हैं, एचवी से बोलते हैं, इसको एलवी से बोलते हैं। किसको, अब देखते हैं इसमें कुछ ऊष्मा हानि होता है। जब अगर कोई चीज़ अच्छी भी है तो कुछ बुरी भी है, तो इसमें कुछ हानि होती है। तो हानि बताते हैं, देखते हैं। ट्रांसफार्मर में हानि क्या क्या होती है। ट्रांसफार्मर में एक कोर लॉसेस होता है। कोर लॉस अभी हमने बताया, कोर क्या होता है, जो स्लाइडों के ऊपर वाइंडिंग की जाती है वही कोर लॉस वहीं पर होता है। ये ईडी करंट में क्या लॉस होता है, जहां पर देखते हैं ट्रांसफार्मर में जब ऑयल भरा रहता है उसमें देखेंगे कि कुछ उसके ऊपर जो स्लाइड होते हैं उसके बीच में कुछ जगह खाली, वहीं से ईडी करंट उत्पन्न होता है। इससे जो ईडी करंट होता है वो कॉपर में जब वाइंडिंग की जाती है और उसमें लगा दिया जाता है तो उसके एक करंट लॉस होता है, उसको ईडी करंट कहते हैं। कॉपर लॉस में ये एक है हिस्टेरिक्स का लॉस। ये क्या होता है, तो एक बार में इसको सही से इसको क्या ठीक करने के लिए क्या सिलिका स्टील, किसका, वो सिलिका स्टील, सॉरी गलती हो गई, वो नहीं, इसका सिलिकॉन स्टील का, जो सिलिकॉन स्टील के कोर होते हैं उनको अगर लगा दिए जाए तो ये हिस्टेरिक्स, ये लॉस ठीक हो जाएगा। कॉपर में नहीं होगा लेकिन उतना नहीं। अब आते हैं कॉपर या ओमिक्स लॉस। ये क्या होता है, ओमिक्स लॉस मतलब ओम का नियम आप देखिए, उसमें प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध किसका विरोध करता है, करंट का। आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में मीटर से जो बिजली जब तक घर तक पहुंचती है, आप कुछ चलाएं या ना चलाएं तो उसके आप बिल क्यों आ जाता है, उसके बदले में बिल आपसे क्यों लिए, क्योंकि इसमें प्रतिरोध होता है। और ये आप जहां से मीटर से जितनी दूरी पर होगी तो उसमें आप चलाएंगे तो करंट वो कुछ हानि तो होगा ही, और जो नहीं चलाएंगे तब भी आप जहां से मीटर से जो केबल गई होती है उसमें कुछ बिजली खर्चा होती है, वही आपको बिजली के रूप में लिया जाता है। जैसे आपने लगाया यहाँ मीटर, तो इसको रोकने के लिए क्या करिए, इसको रोकने के लिए मीटर के पास एनसीबी लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए, एनसीबी, तो जिससे आपकी जो बिजली की खर्चा होगी वो कम हो जाए। और प्रतिरोध होता ही होता है, आप जब बिजली को कई जगह से वो करेंगे, इलेक्ट्रॉन को वो मतलब कि विद्युत को काटेंगे, वो करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, प्रतिरोध उत्पन्न होगा। इसलिए यह ओमिक लॉस हो गया। अब स्ट्रॉय लॉस क्या होगा, स्ट्रॉय लॉस का मतलब क्या होता है, इसमें पतली क्या होता है, इसके ऊपर जब कोई वो निकाला जाए तो इसमें रख दिया जाता है, तो इसके लिए इसमें क्या होता है, इसके ऊपर रखा हुआ उसमें लॉस होता है, क्या लॉस होता है। अब फिर इसके डाइलेक्ट्रिक लॉस, डाइलेक्ट्रिक लॉस का मतलब इसमें क्या होता है, इसमें कई प्रकार की डाइलेक्ट्रिक लॉस होता है। और ये कभी आपको नहीं पढ़ा है, 5वां क्या है,
मैग्नेटिक स्ट्रोक साउंड, जो आप जाते हैं कहीं ट्रांसफार्मर के नीचे से निकलेंगे या कहीं से जाएंगे तो ट्रांसफार्मर के जो नीचे से निकलेंगे तो वहाँ पर एक साउंड की आवाज़ आती है, भनभनाहट की आवाज़ आती है, तो वही क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन साउंड है, वही आपका मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन साउंड है। जो भनभनाएगा तो वो वहाँ से एक ऊष्मा के रूप में ऊष्मा वो साउंड के रूप में वहाँ पर एक हानि होगी ट्रांसफार्मर में, तो वो क्षति पहुँचाती है ट्रांसफार्मर को, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भनभनाएगा, थोड़ा बड़ा भनभनाएगा। तो ये कौन सा मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन साउंड होता है। अगले वीडियो तक जय हिंद, आप बने रहिएगा।